Very good evening, everybody. Yes, once again, Institute has come with an announcement. और बेटा इस बार ये अनाउंसमेंट बहुत ही स्वाभाविक अनाउंसमेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी थोड़े ही दिन पहले एक अनाउंसमेंट इंस्टीट्यूट का आया था 8 अक्टूबर को, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट ने कहा था कि सर आपके एग्जामिनेशंस बिहार इलेक्शंस और दूसरे स्टेट जहां पर इलेक्शंस है उनकी वजह से पोस्टपोन होंगे। बट उसमें जो क्लेरिफिकेशन था वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को लेकर था जो उन स्टेट्स को बिलोंग करते हैं। अब 13 अक्टूबर को, जैसा कि आप देख सकते हैं सर, एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट लेकर आया है इंस्टीट्यूट, और ये अनाउंसमेंट बिल्कुल उसी तरीके का अनाउंसमेंट आपको दिखाई देगा जिस तरीके का बेटा अपना टाइम टेबल आता है, एग्जाम का जो टाइम टेबल आता है बिल्कुल उसी तरीके का ये अनाउंसमेंट है, जहां पर रिवाइज्ड शेड्यूल इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है। यस सर, दिस इज एन रिवाइज्ड शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एग्जामिनेशंस नवंबर 2020। तो जो बेटा सीए एग्जाम्स नवंबर में होने वाले हैं उनके लिए एक रिवाइज्ड शेड्यूल है, और इसमें एक दो बातें और इंस्टीट्यूट ने कुछ नई करी हैं, और वो भी अपन यहाँ पर पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर इसका चलेंगे। अब मेरी बात को सुनिए आप आराम से। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, इन कंटिन्यूअस टू द अनाउंसमेंट डेटेड 15 जुलाई 2020, यानी बेटा जो ओरिजिनल आपका शेड्यूल आया था, ओरिजिनल शेड्यूल आया था, उसी के साथ अगर हम 8 अक्टूबर वाले अनाउंसमेंट को, जो ऑप्ट आउट की बात करता है, और उसी के साथ अगर हम 8 अक्टूबर वाले ही अनाउंसमेंट को, जिसमें बेटा एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिए गए थे, क्या दिए गए थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो बेटा दिए गए थे, अगर हम उनकी बात करें तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि देखो लिखा हुआ है ना, गाइडलाइंस इशू की गई थी, और उसी के अंदर बताया गया था इट इज हियर बाय नोटिफाइड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन दैट इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, मतलब जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं बेटा उनको मद्देनजर रखते हुए इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड, ये डिसाइड किया जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जामिनेशन जो पहले अर्लियर शेड्यूल किए गए थे बेटा, अर्लियर शेड्यूल किए गए थे 1 नवंबर से 18 नवंबर के लिए, उन्हें अब चेंज किया जाता है। ये है पोस्टपोनमेंट सारे बच्चों के लिए, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए एग्जामिनेशंस को क्या कर दिया गया बेटा, पोस्टपोन कर दिया गया है। कब से कब तक, 21 नवंबर से 14 नवंबर, दिसंबर, क्या बोला, 21 नवंबर से 14 दिसंबर, यानी बेटा अब आपके एग्जाम्स जो पहले होने थे 1 नवंबर से, अब होंगे बेटा वो 21 नवंबर से स्टार्ट होंगे। ठीक है, और उसी के सीक्वेंस में बेटा आगे इन्होंने यहां पर दे रखा है कोर्स वाइज, अगर आप फाउंडेशन कोर्स में है, इंटरमीडिएट कोर्स में है या फाइनल कोर्स में, अकॉर्डिंगली टाइम टेबल यहां पर आपका दिया हुआ है। यानी कि फाउंडेशन कोर्स का अब जो मामला होगा दोस्त वो 8 दिसंबर से चालू होगा। कब से बेटा, 8 दिसंबर से। इंटरमीडिएट वाले बच्चे बेटा जो ओल्ड स्कीम में आते हैं उनकी अगर बात करें तो वहां पर बेटा ग्रुप 1 के एग्जाम स्टार्ट होंगे 22 नवंबर से, और ग्रुप 2 के आपके चालू होंगे साहब 1 दिसंबर से। अकॉर्डिंगली बेटा अगर मैं न्यू स्कीम की बात करूं तो वहां पर भी आपको वही देखने को मिलेगा 22 नवंबर और 1 दिसंबर। उसके बाद बेटा अगर हम ओल्ड स्कीम की बात करें फाइनल कोर्स की, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा बेटा 21, क्योंकि एक दिन पहले चालू होते हैं आप सब जानते हो फाइनल वालों के, इंटर वालों से, तो वहां पर अगर 22 है तो यहाँ पर 21 नवंबर को यहाँ पर चालू होंगे। ओके सर, और ग्रुप 2 वालों के कब होंगे बेटा, 29 नवंबर से चालू होंगे। और अगर न्यू स्कीम की बात करें तो सेम टू सेम देखने को मिलेगा 21 और 29। यहाँ तक कोई नई बात है नहीं सर। इसके अलावा बेटा जो दूसरे एग्जामिनेशन होते हैं इंस्टीट्यूट के, अकॉर्डिंगली उनकी डेट्स भी यहाँ पर आगे चेंज हुई है। It may be emphasized that there would be no change in the examination schedule in the event of any day of the examination schedule being declared a public holiday by the central government or any state government या local holiday। बेटा अगर आपके स्टेट में किसी प्रकार का भी कोई लोकल हॉलीडे, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉलीडे या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हॉलीडे डिक्लेयर होता है, पब्लिक हॉलीडे, तो किसी भी तरीके से छुट्टी नहीं करी जाएगी। देखो किसी भी तरीके से आपकी छुट्टी नहीं करी जाएगी। ठीक है, ये पब्लिक हॉलीडे को लेकर एक अनाउंसमेंट यहां पर है। नो चेंज मतलब कि एग्जामिनेशन शेड्यूल में कोई चेंज नहीं होगा। कैंडिडेट्स में नोट दैट 2 ऑफ द पेपर्स 3 and 4 ऑफ द फाउंडेशन एग्जामिनेशन आर ऑफ 2 hours ड्यूरेशन। सिमिलरली इलेक्टिव पेपर इज ऑफ 4 hours। फाइनल एग्जामिनेशन का जो न्यू स्कीम में इलेक्टिव पेपर है 4 घंटे का होगा। हाउएवर ऑल अदर एग्जामिनेशन बेटा 3 घंटे के ही होंगे। ये बात यहाँ पर क्लैरिफाई की गई है, और अकॉर्डिंगली बेटा टाइमिंग दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो 3 और 4 जो है बेटा वो 2 घंटे का ही होगा, और इलेक्टिव पेपर जो बेटा आपका होता है वो 4 घंटे का होगा। ओके, इसके अलावा सर, इसके अलावा बेटा वही सालों पुरानी गाथा चलेगी, कौन सी, 2 से 5 वाली। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। आगे चले, हाँ सर आगे चलो। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है बेटा कि देखो इन पेपर 3 and 4 ऑफ द फाउंडेशन एग्जामिनेशन एंड ऑल पेपर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स जितने भी होते हैं बेटा, मतलब मेंबर बनने के बाद अगर जो सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं उनकी बात यहां पर हो रही है, देयर विल बी
नॉट देयर विल नॉट बी एनी एडवांस रीडिंग टाइम। वहां पर बेटा आपको क्या नहीं दिया जाएगा, बताओ मेरे को फटाफट से। 15 मिनट का जो एडवांस रीडिंग टाइम होता है वो नहीं मिलेगा, बाकी सारे पेपर्स में मिलेगा। ऑन एडवांस रीडिंग टाइम विल बी गिवन 145। मतलब आप लोगों के लिए तो बेटा कोई भी चेंज नहीं है, केवल जो फाउंडेशन वाले पेपर 3 पेपर 4 है ये पुराना ही है बेटा, इसमें कोई भी नई बात यहाँ पर नहीं है। बड़ी बात आ रही है बेटा ये कि आईपीसीसी वाले बच्चों के लिए एग्जाम को एक टर्म यानी एक अटेम्प्ट और बढ़ा दिया गया है, इज एक्सटेंडेड टू वन मोर एग्जामिनेशन साइकिल। बेटा मई 21 के एग्जामिनेशन में भी ओल्ड कोर्स वाले बच्चे आईपीसीसी के, मैं क्या बोल रहा हूं, आईपीसीसी के ओल्ड कोर्स वाले बच्चे एक अटेम्प्ट और बैठ सकते हैं। और इसके बाद बेटा जो आप मेरे से रोजाना मैसेज करके और ट्वीट करके और इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ रहे थे, उसका जवाब ये रहा। और आप देख भी सकते हैं आज मैंने इंस्टीट्यूट को मेल भी भेजा है, उस मेल की कॉपी भी मैंने अपने कम्युनिटी सेक्शन में अटैच कर दी है यूट्यूब पर, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और उसी के रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट ने एक बात बोली है कि सर ऑप्ट आउट ऑप्शन दिया जाएगा। जी हाँ, ऑप्ट आउट ऑप्शन बेटा दिया जाएगा, ये देखो ऑप्ट आउट ऑप्शन दिया जाएगा स्टूडेंट्स को, और वो कंटिन्यू रहेगा एग्जामिनेशंस के अंदर भी। बेटा कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट की पूरी तरह से टच में रहे। बहुत ही जल्द इसके रिगार्डिंग अनाउंसमेंट आ सकता है। एसके गर्ग, एडिशनल सेक्रेटरी एग्जामिनेशंस। सर आपका क्या कहना है इसके ऊपर? बेटा मेरा बस इतना सा कहना है कि कोरोना की वजह से बेटा अपन वैसे भी बहुत लेट हो गए थे, बीच में आपको ध्यान है क्लासेस आनी बंद हो गई थी, पेन ड्राइव्स ऑर्डर नहीं हो पा रही थी, जो लाइव क्लासेस थी वो भी रुक गई थी। भले आपने किसी भी फैकल्टी की क्लासेस ली हो बेटा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। इंटर वाले बच्चों का मैंने भी फेस टू फेस बेच लिया था, मैंने उन्हें जीएसटी पढ़ाया था। वो कहते थे सर बाकी सब्जेक्ट्स की पेन ड्राइव कब आएगी, तो मैं उनको ये कहता था बेटा जितने सब्जेक्ट हो रहे हैं आपके, जितने सब्जेक्ट चल रहे हैं उनको अच्छे से कर लो। अभी 1-1.5 महीना अगर पेन ड्राइव नहीं आ पा रही है, डिलीवरी नहीं हो पा रही है प्रोडक्ट्स की, तो आप डरो मत, ठीक है। और उसी के तहत भगवान ने बेटा आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया। मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं देखो 1 नवंबर से एग्जाम होने थे, और बेटा आपके कहीं ना कहीं 22 नवंबर को पोस्टपोन हो रहे हैं। मतलब बेटा आपको कहीं ना कहीं 20 से 21 दिन का टाइम और मिल रहा है। कम से कम अगर मैं 2-3 दिन और आपकी तैयारी का हटा दूं, पहले पेपर की तैयारी की, तो कहीं ना कहीं 18 दिन बेटा आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 18 डेज आपको बेटा एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इस एक्स्ट्रा डेज का आप पूरा का पूरा फायदा उठाओ दोस्त, पूरा फायदा उठाइए सर इन एक्स्ट्रा दिनों का, और मन लगाकर बेटा आप पढ़ाई करो, ठीक है। यही मेरा कहना है कि एक्स्ट्रा दिनों का पूरा फायदा उठाएं, रिवीजन एक बार और कर लें बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा बोलता हूं, एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए एक ही फंडा है साहब। मैं फिर बोल रहा हूं, देख लो आप, एक ही फंडा है, और वो फंडा है सर पास्ट पेपर, पास्ट पेपर और पास्ट पेपर। जितने बेटा आप पास्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व करो, जितने आप पास्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो एग्जामिनेशन कंडीशन के अंदर। बेटा 3 घंटे में बैठ के घर पे अपन को एग्जाम देना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बेटा एसएफएम वगैरह उनके लिए आप ये ध्यान रखो, और जो आपके अमेंडमेंट वाले हैं बेटा उसके लिए मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट निकालता है, आप वो सॉल्व कर लो, ठीक है। हाँ आरटीपी सॉल्व कर लो बेटा आप बैठकर। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके हाथ से सॉल्व होना जरूरी है, हैंड सॉल्यूशन जरूरी है दोस्त। क्या बोला मैंने? हैंड सॉल्यूशन। इन 18 दिनों में बेटा आपकी एक ही ट्राई होनी चाहिए कि दम लगाकर और पूरी जान लगाकर हम जितने पेपर सॉल्व कर सकते हैं उतने पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये अनाउंसमेंट बेटा मेरे को आपको साथ में शेयर करना था, मैंने आपको बताया। आई होप आपको डिटेल्ड इसका एनालिसिस यहाँ पर मिला हो। इसके अलावा बेटा कोई क्वेरी है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप आराम से यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, मुझे मेल कर दो, फेसबुक पे हूं बेटा, इंस्टाग्राम पर हूं, जहां मुझे मैसेज करना है आप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो। और लेक्चर्स को लेकर ये कहूंगा कि दोस्त मैं बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, एमसीक्यू के भी, आरटीपी के भी, और आपके अमेंडमेंट्स के भी, अमेंडमेंट बुकलेट भी निकाल दी है। और अब मैं आपको क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन वीडियोस भी देने वाला हूं, जहां पर अपन क्वेश्चंस के थ्रू पूरा जीएसटी रिवाइज कर चलेंगे। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू, ऑल द बेस्ट वंस अगेन फॉर योर एग्जामिनेशंस।